देखिए, किसी भी बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या ईएमएफ मेजर हम करते हैं तो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सपोज दैट ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये कोई हमारी सेल या बैटरी है और उसका जो है ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं तो ये हमारी जो है सर्किट क्लोज हो जाती है और एक करंट थ्रू द वोल्ट मीटर ये हमारी जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से वोल्ट मीटर की रीडिंग को हम देख करके इसके ईएमएफ को हम चेक कर लेते हैं। लेकिन एक बात यहां पर है कि देखिए, ये बात सही है कि कभी भी वोल्ट मीटर से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं जो सेल का, वो ईएमएफ के इक्वल हो ही नहीं सकता। और अगर हमको जो है मतलब एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा करके हम एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फिर भी हम 100% एक्यूरेट ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। और 100% एक्यूरेट अगर ईएमएफ मेजर करना है तो उसके लिए एक डिवाइस है और वो है पोटेंशियोमीटर, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे हम 100% एक्यूरेट ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये हम वोल्ट मीटर ही यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का हाई होना जरूरी है। इस बात को हम लोग कैसे समझें? तो एक डिस्कशन है, इस डिस्कशन को जरा आइए हम लोग देखते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई सेल है, उसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें, वो नहीं हो सकता। तो इसको हमने आर सपोज किया और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर है। तो देखिए, जो करंट यहां से रिलीज होगी वो वोल्ट मीटर से होते हुए फिर हमारी सेल में एंटर कर जाएगी। तो इस तरह से जो करंट हमारा जो है सेल से फ्लो हो रहा है, सेम करंट हमारी वोल्ट मीटर से फ्लो हो रही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दोनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है, जब वोल्ट मीटर हमने अटैच कर दिया है, वो हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, ये है। तो देयरफॉर सर्किट करंट हमारी क्या होगी? सर्किट करंट ये हमारा I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा होगा, ये हमारा सर्किट करंट होगा। तो अब एक्चुअली जो है जो करंट हमारी इस वोल्ट मीटर से फ्लो होती है, तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, वही हमारा वोल्ट मीटर एक्चुअल में मेजर करता है। तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। और यहां पर I की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R, और V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू E। ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब जरा आइए इसी पर हम फोकस करते हैं, इसी एक्सप्रेशन पे हम फोकस करते हैं यहां पर। अब ये चीज यहां पर देखिए, यहां पर जो है R अगर जीरो होता, मान लिया जाए कि R जीरो है, तो R अगर जीरो होता तो R अपॉन R ये 1, तो V इज इक्वल टू E हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, और ऐसा नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में अब जरा देखिए, हमको करना ये है कि R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r को हम क्या करें? 1 के क्लोज करें। तो 1 को क्लोज करने का हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, जरा देखिए। तो इफ R स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में यहां पर एज कैपिटल R इंक्रीजेस कैपिटल R अपॉन स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमारा टेंडिंग टू 1 होगा। R को हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये स्मॉल r तो फिक्स है, वो तो जो है वो है सेल का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है। तो यहां पर कैपिटल R को, आई मीन वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो इस समय ये R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमारा 1 के क्लोज होगा। 1 तो नहीं होगा, बट 1 के क्लोज होता जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं दिखा रहा हूं।
सपोज दैट R इज इक्वल टू 1 ओम है, लेट अस सपोज ये 1 ओम है, और कैपिटल R आपने जो है सपोज दैट 5 ओम आपने कंसीडर किया है, तो ये कैपिटल R अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू ये हमारा 5/6 होगा, ठीक है, 0.83 ये अप्रॉक्स ये होगा। लेकिन अगर हमने R को 10 कर दिया, अगर R को हमने 10 कर दिया तो 10 अपान ये हमारा 11 ये 0.9 ये 0.9 हो गया। इसी तरह से अगर हम R को और इंक्रीज कर देंगे तो ये और क्लोज हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहां पर कभी भी ये 1 नहीं होगा। तो ये है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ के इक्वल तो नहीं होगा, ईएमएफ से कम ही होगा, लेकिन उसके क्लोज वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात आप सोच सकते हैं कि भाई तब R को क्या करना है, R बहुत बड़ा हम ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको मेजर करते हैं वो और ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि सेल का ईएमएफ एक्चुअल में है क्या, उसके अकॉर्डिंग वोल्टमीटर का सिलेक्शन किया जाएगा। और जो है इस कैपिटल R को वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी जरा देखिए, जब ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ठीक है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट करंट हमारी काफी कम हो जाएगी। सर्किट करंट बहुत कम हो जाएगी, उस समय आपका जो है ये कोई करंट माने कह सकते हैं कि आपका जो है मेजरेबल करंट यहाँ पर फ्लो जब नहीं होगा इस वोल्टमीटर से तो वोल्टमीटर अपना वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कैपिटल R को हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि देखना ये पड़ता है कि हमारे सेल का ईएमएफ क्या है। सेल का ईएमएफ ज्यादा है तो उसी के रेशियो में हम वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सेल का ईएमएफ कम है तो उसी रेशियो में हम कम ले सकते हैं। लेकिन ये एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।